क्या दिल्ली में गिर जाएगी रेखा गुप्ता की सरकार? क्योंकि जिस तरह से उनके ट्वीट्स, उनके भाषण, उनके वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी से 4 कदम आगे यहां पर रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद में अब यह देखा जा रहा है कि क्या इसका इनाम उनको और ज्यादा मिलेगा या फिर बीजेपी उनको हटा भी सकती है, क्योंकि लगातार जैसे ही वो ट्वीट्स, वो वीडियोस वायरल हुए और जनता तक पहुंचे तो दिल्ली की जनता में एक आक्रोश सा माहौल है और वो कह रहे हैं कि ऐसी गालीबाज सीएम नहीं चाहिए। तो क्या दिल्ली में बड़े उलटफेर हो सकते हैं? और प्रवेश वर्मा जो सीएम पद की दावेदारी में आगे थे, तो क्या रेखा गुप्ता से लेकर कमान प्रवेश वर्मा को सौंपी जा सकती है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लगातार बगावत के तेवर भी दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं, चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो। तो क्या बड़े उलटफेर दिल्ली के अंदर हो सकते हैं? और रेखा गुप्ता का जो सपना था पूरा तो भले ही हो गया, लेकिन क्या बड़ा झटका भी यहां पर उनको लग सकता है? क्योंकि जिस तरह के वीडियोस और ट्वीट्स हमने देखे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आखिर रेखा गुप्ता की मानसिकता क्या है, आखिर किस तरह के भाषणबाजी उन्होंने की है। इस तरह की भाषणबाजी करना किसी महिला को शोभा नहीं देता। कभी पहले स्मृति ईरानी भी भाषणबाजी क्या करती थी, लेकिन कभी उन्होंने भाषणबाजी तो बहुत की है, कांग्रेस को बहुत घेरा है, लेकिन इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल तो शायद उन्होंने भी नहीं किया होगा। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी राहुल जी मेरे साथ मौजूद हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर रेखा गुप्ता का अगला कदम क्या रहने वाला है। बीजेपी क्या उनको हटाकर दिल्ली को नया सीएम दे सकती है या फिर रेखा गुप्ता को इसके एवज में कोई इनाम भी दिया जा सकता है? तो राहुल जी मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि स्मृति ईरानी से भी 4 कदम आगे दिख रही है यहां पर दिल्ली की नए नवेली सीएम, तो क्या इसका इनाम उनको मिलने वाला है जो वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं, या फिर एक्शन यहां पर बीजेपी लेते हुए यहां पर दिल्ली के इस नया सीएम को बदलकर प्रवेश वर्मा को यहां पर कमान सौंप सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है और काफी जद्दोजहद के बाद में, लेकिन रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी फंस गई? क्योंकि रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद में उनके कुछ ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें वे आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरीके की बातें कर रही हैं, भद्दी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, भाषा गंदी उनकी है, गाली गलौज कर रही हैं, ये बताता है कि ये हैं दिल्ली की सीएम जिनकी भाषा कुछ इस तरीके की है और दिल्ली की कमान ऐसी महिला के हाथों में दी गई है जो निशाना तो साधती हैं विपक्ष पर, लेकिन उनके शब्द अलग होते हैं। स्मृति ईरानी की जिक्र कर लेते हैं। स्मृति ईरानी भी बीजेपी में एक बड़ा चेहरा है, वे भी कांग्रेस पर निशाना साधती रही हैं, विपक्ष पर निशाना साधती रही हैं, लेकिन इस तरीके की बातें उन्होंने विपक्ष को लेकर कभी नहीं की, गाली गलौज या इस तरीके की चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप रेखा गुप्ता को लेकर बात कर लेते तो रेखा गुप्ता के जो ट्वीट सामने आए, देखिए जो ट्वीट है वह हमने पढ़े हैं, वह हमारे पास मौजूद भी हैं, लेकिन उन ट्वीट को हम पढ़ नहीं सकते अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि वो पढ़ने लायक नहीं है। तो आप खुद मेरे जो दर्शक है वे ये समझ सकते हैं कि ऑन द कैमरा जब हम उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते तो वह क्या चीज़ होंगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी कम थी, उनसे 4 कदम आगे रेखा गुप्ता यहाँ पर निकलती नजर आई हैं। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी में तमाम बड़े चेहरे, चाहे वे मोहन सिंह बिष्ट हो, चाहे वे मनोज तिवारी हो, चाहे अगर हम बात कर लें शिखा रॉय का जिक्र कर लें, तमाम ऐसे बड़े। लेकिन राहुल जी मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि स्मृति ईरानी को मतलब मंत्री बनाया गया, लेकिन जैसे ही वो हारती हैं तो उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। कोई भी अब स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं है, हालांकि सीएम के रेस में उनका नाम भी आया था। तो क्या अब रेखा गुप्ता को सीएम तो बनाया गया है, क्या उनसे ये जिम्मेदारी छीनने के बाद में क्या उनको भी साइड लाइन किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए साइडलाइन किया जा सकता है। जिस तरीके से मैं भी बोल भी रहा था कि लगातार जो विवादों से उनका नाता रहा है और जो चीज़ें लगातार उनकी जो सामने आ रही हैं, इसके बाद ये देखा जा रहा था कि सीएम लिस्ट में प्रवेश वर्मा बहुत पहले से थे, लेकिन प्रवेश वर्मा को देखिए दिल्ली कैबिनेट के अंदर भी अच्छी जगह नहीं दी जाती है, सब अच्छे मंत्रालय हैं वे बांट दिए जाते हैं आपस में एक दूसरे को। तो प्रवेश वर्मा को जो साइडलाइन किया गया, इससे प्रवेश वर्मा के अंदर खिजलाहट बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और एक वीडियो अभी हाल ही में सामने आया है जिसमें रेखा गुप्ता मौजूद हैं और तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, वीरेंद्र सचदेवा वगैरह, और उसमें देखिए प्रवेश वर्मा अपने आप ही बहुत पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो वहां पर अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको वहां पीछे कर दिया है। तो देखिए प्रवेश वर्मा भले कुछ न बोल पा रहे हो या कुछ उनके मुंह से नहीं निकल रहा हो, लेकिन हाव भाव बता देते हैं, चेहरा बता देता है कि क्या माहौल है। और प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ी गद्दारी की है जिसे हम कहें, क्योंकि जिस तरीके से देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा के नाम की
चर्चा हो रही थी और खुद प्रवेश वर्मा ये मानकर बैठे थे कि उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा। और नई दिल्ली सीट से जब उनकी जीत होती है तब तो वो मान चुके होते हैं कि मुहर लग गई थी। और यहाँ तक कि देखा जाए बहुत सारे लोग हैं, मैं बड़े बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उनके तो ट्वीट भी आ रहे थे कि सीएम पद की बधाई और सीएम पद आपको इस तरीके से, लेकिन बाद में उन्हें भी ट्वीट डिलीट करना पड़ता है जब रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग जाती है। अच्छा राहुल जी, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल लेना चाहूंगा। देखिए, अन्ना हजारे का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अन्ना हजारे ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने पर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैं आज बहुत खुश हूं कि दिल्ली की सीएम आज रेखा गुप्ता बनी है, एक महिला सीएम बनी है। तो क्या अन्ना हजारे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह की भाषणबाजी करने के बावजूद, इस तरह के ट्वीट करने के बावजूद वो सामने आकर कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, और जबकि सीएम कोई पहली सीएम महिला दिल्ली के अंदर नहीं मिली है। शीला दीक्षित के खिलाफ आपने खुद आंदोलन किया था, उसके बाद में आतिशी सिंह महिला सीएम बनी, उस पर तो आपने बधाई नहीं दी, और इस तरह की गाली गलौच वाली इस तरह की सीएम बन रही तो आप बधाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अन्ना हजारे पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुषमा स्वराज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम पद पर रही हैं। और देखिए, अन्ना हजारे की अगर मैं बात करता हूं तो अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू होता है और उसके बाद देखते हैं कि उसी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल, उसी आंदोलन से मनीष सिसोदिया निकले, तमाम ये जो बड़े चेहरे उस आंदोलन से निकले और फिर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बना ली गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखी जा रही है कि अन्ना हजारे देखिए भ्रष्टाचारी बताते थे कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जब रेखा गुप्ता जब सीएम बनती हैं तो उनके जो ट्वीट वायरल होते हैं, जिस तरीके से देखा जाता है कि लगातार उनका विवादों से पुराना नाता रहा है, तो उस पर अन्ना हजारे उन्हें बधाई देते नजर आते। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या अन्ना हजारे भी बीजेपी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, क्या वे भगवा रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार आपको लगा भ्रष्टाचार है, अरविंद केजरीवाल का भाषण आपको अलग ही लग रहा था और रेखा गुप्ता की बातें आपको अच्छी लग रही हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि क्या आज चाहे विपक्ष हो, चाहे वे समाज सेवी जैसे अन्ना हजारे जैसे लोग हों, क्या आज बीजेपी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम नामों को हटाकर रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई और रेखा गुप्ता जो कि अब विवादों से गिरती चली जा रही हैं, ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं कि रेखा गुप्ता से सीएम पद वापस लिया जाएगा, प्रवेश वर्मा को कमान दी जाएगी? क्योंकि बीजेपी में रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद से तमाम बड़े चेहरे जो है नाराज बताए जा रहे हैं। उसकी एक तस्वीर प्रवेश वर्मा के सामने आ भी गई है। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने विस्तार से आपको बताया कि दिल्ली के अंदर बड़े राजनीतिक उलटफेर यहां पर होते हुए दिखाई देते हैं और जो जिम्मेदारी रेखा वर्मा को रातों रात सौंपी गई है, तो रातों रात उनसे वो जिम्मेदारी वापस भी ली जा सकती है, क्योंकि वो प्रमुख दावेदार नहीं थी बल्कि दूसरे लोग यानी प्रवेश वर्मा सबसे प्रबल दावेदार थे। और इनसे लेने के बाद में जिस तरह के ट्वीट उनके वायरल हुए, तो अब उनसे ये जिम्मेदारी लेकर प्रवेश वर्मा को वापस सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।